हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करने जा रहे हैं अभी एक्सरसाइज 9.2 क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ठीक है, तो हमें जो ओड इंटीजर्स होंगे 1 से लेकर 2001 तक के, उन सभी ओड इंटीजर्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सीरीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है 1 से लेकर कितने तक लेने हैं, 2001 तक लेना है। ठीक है, तो जो सीरीज़ रहेगी इसकी वो क्या रहेगी, फर्स्ट है देखो 1 के बाद नेक्स्ट जो इंटीजर आता है वो कौन सा होता है, ओड इंटीजर जो होगा वो कौन सा होगा 3, उसके अगला कौन सा होगा 5, 7, 9 एंड सो ऑन, लास्ट जो है वो बोला हुआ 2001 तक। ठीक है, तो ये जो दिया गया है हमें, ये जो वैल्यूज़ आएंगी इनमें हमने इन सभी टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले ये भी नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके बीच में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो पता है हमें। ठीक है, एक चीज़ ये होगी, लास्ट टर्म जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, nth टर्म जो थी वो भी पता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से a या फिर जिसको a1 बोलते हैं, या अगर t से रिप्रेजेंट करा तो टर्म 1 t1, ये भी। ठीक है, ये सारे किसके बराबर, फर्स्ट टर्म जो थी वो 1 है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हमें पता है, दूसरी लास्ट टर्म an ये भी पता है हमें कितनी है, 2001 है। उसके बाद हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे d की वैल्यू। ठीक है, तो d ये फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस जो था वो कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या थी, a2 जिसको लिखेंगे हम। ठीक है, आप a1 a2 लिखो या t2 लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू जो है वो 3 है, a3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, ऐसे a4 की वैल्यू कितनी है, 7 है। इतनी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें d की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो a2 माइनस a1 करके भी निकाल सकते हैं इसको। तो a2 माइनस a1 मीन्स 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2। तो जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आई, यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम nth टर्म के लिए जो एक्सप्रेशन होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, और ए एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, लास्ट वाली टर्म जो थी यहाँ पे लिखी हमने। ठीक है, तो ये थी 2001। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाली टर्म उतर जाएगी, तो 2001 ये वाला उतर गया, ये प्लस में था उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 इधर जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। जब इसको फर्दर और ज़्यादा कैलकुलेट करोगे तो n माइनस 1 किसके बराबर बनेगा, 2000 माइनस 1 करा तो ये बन गया 2000 अपॉन 2 करा, इन दोनों को कट करोगे तो कितना बन जाएगा 1000। ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1000 माइनस का था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई है 1001। ठीक है, अभी हमें n की वैल्यू निकालने के बाद निकालना है सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला रहेगा n/2 इंटू a प्लस ए एन, या फिर यहाँ पे Tn भी लिखा हो सकता है, या फिर यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 डी लिखा हो सकता है। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी थी 1001 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस ए एन की वैल्यू थी 2001। ठीक है, जब इसको फर्दर और कैलकुलेट करेंगे तो Sn इक्वल टू 1001 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2002, इन दोनों को कट करा तो ये आ गया। अभी 1001 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको 1001 मल्टीप्लाई 1001, तो पहले तो आ जाएगा एज इट इज़, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से, और उसके बाद फिर से 1001, तो ये 1002,001। ठीक है, तो हमारे पास Sn की जो वैल्यू आई है वो आई है 1002,001। ठीक है, तो ये रहेगा सम ऑफ nth टर्म जो थी 1 से लेकर 2001 तक, जो ओड इंटीजर्स थे उनका सम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।